दोस्तों 50 की उम्र होते होते कोई ना कोई तकलीफ शुरू हो जाती है। कभी हमें रात को बार बार उठना पड़ता है पेशाब जाने के लिए, नींद भी खराब होती है, सुबह उठकर आलस और कमजोरी लगती है। आज इस वीडियो में कुछ चीजों को खाना बताऊंगी दोस्तों, ताकि आपकी ये समस्या दूर हो सके। होम रेमेडीज 100% सेफ होती हैं, कभी भी इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आपको क्या करना है, कुछ ऐसी चीजों का सेवन शाम के समय से करना शुरू करना है जिन्हें हजम करने, जिन्हें डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, ताकि हमारी बॉडी में जो पानी है वो इन चीजों को हजम करने में, डाइजेस्ट करने में लगा दे और हमें रात को बार बार वॉशरूम के लिए, टॉयलेट के लिए जाना ना पड़े। दिन भर आप खूब पानी पिए, सुबह उठते साथ 2 गिलास पानी पिए, दिन भर आप पानी पिए, परंतु शाम होते होते जिन्हें ये समस्या है, बार बार बाथरूम जाने की समस्या है, उन्हें शाम के बाद पानी पीना कम करना चाहिए। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक कम से कम लें। मखाना खाइए, ढेर सारा फाइबर्स होता है। 1 कटोरी अगर मखाना खाएंगे ना, वैसे भी बहुत हेल्दी होता है। जोड़ों के दर्द, ज्वाइंट पेन से भी हमें राहत दिलाता है। बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, लंबे समय तक जवां बने रहेंगे अगर मखाना खाएंगे तो। आप चाहें तो एक बार इस उपाय को और करके देखें, आपको तुरंत आराम मिलेगा। कोई भी उपाय आप कर सकते हैं। केला, एक केले को बारीक बारीक टुकड़ों में काट लीजिए और इस केले के ऊपर आपको मिलाना है भुना हुआ, पिसा हुआ जीरा। मैग्नीशियम की कमी के कारण भी बार बार पेशाब जाने की समस्या हो जाती है। केले में भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम होता है दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ केला खाने बोला है। जब मैग्नीशियम का स्तर हमारे शरीर में बढ़ने लगेगा तो बार बार जो हमारा दिमाग कहता है कि पेशाब के लिए जाना है, वो समस्या अपने आप कम होगी। न्यूरो डिसऑर्डर भी इसका कारण है। दिमाग कहता है, आती नहीं है बाथरूम ज्यादा बार बार यूरिन, परंतु दिमाग कहता है बार बार जाने। करके देखिएगा। जीरे में भी भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम होता है। सुबह उठकर जीरे का पानी पिएं या जीरे को भूनकर उसका पाउडर खाएं या जीरे को 1 गिलास पानी में उबालकर इसे लेना शुरू करें। इससे आपकी यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है, बार बार जाने की जो इच्छा होती है, वो कम होगी। जीरा एक औषधि से कम नहीं है। आप जीरे के साथ थोड़ा अजवाइन भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो जीरे और शहद का भी सेवन कर सकते हैं, जो कि बहुत फायदेमंद होता है। 1 चम्मच शहद में आधा चम्मच जीरे को डालकर चबा चबा कर आप खा लीजिए। 10 दिन लगातार इस उपाय को कर देखें। बार बार रात को जो हम उठते हैं बाथरूम जाने के लिए, वो समस्या काफी हद तक कम होगी। और हमारी इसी आदत के कारण क्या होता है दोस्तों, हमें कहीं बाहर जाना पसंद नहीं आता। क्यों? हमें लगता है फिर से बाथरूम के लिए जाना, यूरिन के लिए जाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग को बाहर जाना भी पसंद नहीं आता। कभी आप मेथी का पानी पीकर भी देखें। कुछ दिन तक फेनुग्रीक सीड, 1 चम्मच मेथी को 1 गिलास पानी में भिगा कर रखें। सुबह उठकर मेथी का पानी पीने से भी यूरिन इन्फेक्शन की अगर कोई समस्या होगी, यूरिनरी ब्लैडर में किसी तरह का संक्रमण होगा, वो भी दूर होगा दोस्तों। ये इतना फायदेमंद होता है। सुबह उठकर आप मेथी का पानी पीना शुरू करें दोस्तों, इससे आपके ब्लैडर के वॉल्व मजबूत होंगे और साथ ही साथ काफी हद तक डायबिटीज के कारण भी ये समस्या होती है। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए भी मेथी का पानी बहुत ज्यादा गुणकारी होता है। आप चाहे तो 1 कच्ची कली लहसुन की भी खा सकते हैं, बहुत फायदेमंद होता है। अजवाइन, चुटकी भर अजवाइन को गुड़ के साथ लेना शुरू करने से भी बार बार यूरिन जाने की समस्या काफी हद तक ठीक हो सकती है। दोस्तों, कुछ आदतों में आपको बदलाव करना है। शाम को आपको चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं लेना है। अजवाइन और गुड़ का सेवन आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। वैसे भी अजवाइन हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे पेट से जुड़ी हुई कई समस्याओं को दूर करती है। नींबू पानी, पूरा 1 नींबू नहीं लेना है, आधा नींबू लेना है। 1 गिलास गर्म पानी में आधा नींबू का रस, थोड़ा सा हल्दी डालकर लीजिए। आप लेके देखें। विटामिन सी की कमी के कारण भी ये समस्या होती है। आप विटामिन सी युक्त फल खाएं, आप आंवला खाएं, नाशपाती खाएं, परंतु मैंने आपको जो लेमन का उपाय बताया है, काफी अच्छा रिजल्ट देगा आपको। गरम पानी, हल्का गरम, जितना आप लोग ले सकते हैं, केवल आधा नींबू, ज्यादा लेमन नहीं लेते हैं। ज्यादा लेमन थोड़ा सा
गले में खराश पैदा करता है, इसलिए थोड़ा नींबू का रस, हल्दी जरूर डालें ताकि हमारी रेमेडी वर्क कर सके। हाँ, यदि आपको यूरिन में बहुत ज्यादा जलन होती है, यूरिन लाल है या फिर कहीं कहीं ब्लड भी दिखाई दे रहा है, तो तुरंत डॉक्टरी परामर्श जरूर लें। हो सकता है किसी तरह का सीवियर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो। इन घरेलू उपाय की समस्या से हम काफी हद तक अपने संक्रमण को दूर भी कर सकते हैं और बार बार टॉयलेट जाने की जो इच्छा होती है उसे काफी हद तक क्योर भी कर सकते हैं। ब्लैडर की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोरिएंडर सीड्स, धनिए का पानी भी सुबह के समय आप ले सकते हैं। ये भी बहुत ज्यादा कारगर है। गर्म करके उबाल कर छान कर आप लीजिएगा दोस्तों। और रात को क्या होता है, बार बार जाने के कारण दिन भर हमें कमजोरी, थकावट और नींद सी लगती है। रात भर बार बार नींद खुलती है, हर 2 घंटे में ऐसा लगता है यूरिन के लिए जाना है। किडनी पर भी इसका असर पड़ता है दोस्तों। तो बढ़ती उम्र के साथ ये परेशानी हो सकती है, डायबिटिक पेशेंट के साथ हो सकती है, कुछ न्यूरो डिसऑर्डर भी इसका कारण है और कुछ है हमारा खान पान। रात को आपको लिक्विड चीजें कम लेना, चावल, खीरा, ये चीजें खाना कम करिए। शकरकंद आप ये खाइए, मखाना खाइए। क्यों पता है, आपने कारण नहीं पूछा मुझसे। इतना ज्यादा फाइबर्स होता है कि मखाने को खाने या चने को खाने या पंपकिन सीड्स को, सारी चीजें बताऊंगी। इन्हें पंपकिन सीड्स, ये देखिए कद्दू के बीज, मखाना, कद्दू के बीज, सारी चीजों को रोस्ट करके रखे एक डब्बे में, रोज शाम को 1 कटोरी खाएं, क्योंकि इन फाइबर युक्त चीजों को खाने के बाद हमारे शरीर को बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तिल खाइए 1 चम्मच, काला तिल या सफेद तिल, भून कर खाएं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो तिल है, मखाना है, पंपकिन सीड्स है, फ्लैक्स सीड है, अलसी के बीज हैं। इनके एब्जॉर्प्शन में, इनके डाइजेशन में पानी का अवशोषण बहुत ज्यादा होता है और जब हमारी बॉडी इनको हजम करने में लगती है तो शरीर का जो पानी होता है उस पानी को सोख लेती है। और जब शरीर में पानी कम होगा दोस्तों, शाम के बाद दिन भर खूब पानी पीजिए। मैं ये नहीं बोल रही, खूब पानी पीजिए दिन भर, शाम के बाद पानी कम पीना है। तो हमारा शरीर इनके डाइजेशन में पानी को लगा देता है, इससे भी यूरिन कम आती है। विटामिन सी की चीजें मैंने आपको बता दी। आपको लेना है नमक। एक आखिरी उपचार और बताती हूँ, खाने वाला नमक भी ले सकते हैं। ये सी सॉल्ट है जो बहुत फायदेमंद, एक छोटा सा कण या उंगली के टिप्स में जो डूब जाए, बस उतना सा नमक अगर जीभ में रख लेंगे, रात भर यूरिन के लिए उठना नहीं पड़ेगा। अजवाइन खाएं, तुलसी का काढ़ा पीने से भी हमारा इन्फेक्शन दूर होता है और काफी हद तक हम ठीक हो सकते हैं। कैसा लगा वीडियो? तुलसी का रस शहद के साथ भी ले सकते हैं। पसंद आया है वीडियो को लाइक करें दोस्तों। शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब